हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो क्लास 10th और क्लास 9th का एक बेसिक टॉपिक है। ये क्लास 9 के लिए भी है, क्लास 10th के लिए भी है। इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस in two variable। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ये 9th और 10th दोनों का एक बेसिक टॉपिक है। 8th क्लास तक तो सिंगल वेरिएबल था। 9th क्लास में हल्का सा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमको देखना था। 10th क्लास में हम लोग फुल डिटेल में देखेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म की बात करें कि लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में रहेगा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर इस फॉर्म में होता है, अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म की बात करें तो जो लीनियर इक्वेशंस होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन हो गया, जहाँ पे ए बी सी ये सब जो होते हैं वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। बी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए तो नहीं होना चाहिए लेकिन बी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक 0 हो जाएगा तो एक सिंगल वेरिएबल हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा फिर भी सिंगल वेरिएबल, दोनों 0 हो गया तो कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशंस का, जहाँ पे ए बी सी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। अगर हम एक जनरल इक्वेशंस की बात करें, जनरल फॉर्म की बात तो कर चुके हैं, तो इसके अगर हम एक सॉल्यूशंस की बात करें तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा रियल वैल्यू अगर हम x और y के जगह पे पुट करते हैं जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में देखो कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं और y इज इक्वल टू भी 1 पुट करते हैं तो कितना आ जाता है? दोनों में अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 2। इसका मतलब कि 1 और 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या होगा? ये सॉल्यूशन होगा। क्या सिर्फ 1 और 1 ही इसका सॉल्यूशन होगा? नहीं। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर हम x के जगह पे 0 पुट करेंगे और y के जगह पे 2 पुट करेंगे, तो क्या उसका सॉल्यूशन गलत है? नहीं, उसका भी सॉल्यूशन सही है, क्योंकि 0 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होता है? 2 होता है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम क्या करेंगे, हम x के जगह पे 2 पुट कर देंगे, y के जगह पे 0 पुट कर देंगे, फिर भी अरे दोनों जगह पे तीनों बच्चे की बात सही है कि अगर हम 2 प्लस 0 पुट कर रहे हैं फिर भी 2 आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि किसी भी एक सिंगल लीनियर इक्वेशंस का, अगर हम सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात करें तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। कोई भी कुछ कोई पुट कर सकता है, क्योंकि x और y हमारा क्या होगा, उसके जगह पे जो वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं वो जो सॉल्यूशन हो रहा है वो भी एक रियल नंबर है। रियल नंबर इमेजिनरी और यानी कि रियल नंबर जो रेशनल और इरेशनल का कम्बिनेशन होता है, उसकी जगह पे कुछ भी पुट कर दो तो वो सेटिस्फाई करेगा ही, और बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो ये हमारा एक जनरल टर्म हो गया सॉल्यूशन का। समझ में आ रहा होगा कि अगर एक सिंगल लीनियर इक्वेशन है तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है तो क्या करेंगे? उसके पहले इसके लिए हम लोग को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को समझना होगा। ये जो सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है वो क्लास 9th के लिए भी है, लेकिन 10th वाले साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात को समझेंगे। और अगर 9th वाले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो आगे उनको पढ़ना ही है, तो पहले ही क्यों नहीं पढ़ लेंगे। चलो, तो जो हमको पढ़ना है अगला टॉपिक वो हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो टॉपिक हमारा है
साइमल्टेनियस linear equations in two variable. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस मतलब लगातार, सिर्फ एक सिंगल लीनियर इक्वेशंस नहीं होंगे, लगातार के दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे x + 2y = 1 और x + y = 2। ठीक है, तो x + 2y = 1 हो गया या x + y = 2 हो गया, ये हमारे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगे। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज सेड टू फॉर्म अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अगर कोई भी पेयर में है, अगर ये पेयर में है तभी ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहला सकते हैं, सेपरेटली नहीं, पेयर में होने चाहिए तभी ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हो सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2x + 5y = -1 और x - 2y = -9। ये भी हमारे एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। क्यों भाई, ये क्यों साइमल्टेनियस है? क्योंकि ये पेयर में है। अगर पेयर में लीनियर इक्वेशंस होगा तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होगा वो। अब हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस की। अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है तो इनके सॉल्यूशंस भी होंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन है, क्योंकि जब भी लीनियर इक्वेशंस होगा उसका सॉल्यूशन होगा ही। सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस, डबल वेरिएबल यानी कि 2 वेरिएबल्स वाले देखे ही, लेकिन वो साइमल्टेनियस नहीं था तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन था भाई। इस कंडीशन में भी क्या इनफाइनाइट हो सकता है? क्या इस कंडीशन में क्या एक ही हो सकता है? तो देखते हैं पहले सॉल्यूशंस होता क्या है। कहता है कि ए पेयर ऑफ वैल्यूज, अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ the variables x and y satisfying each one of the equations in a given system of two simultaneous linear equations in x and y is called a solution of the system। यानी कि ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स x एंड y, x और y का जो पेयर होगा उसमें अगर हम कोई भी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो वो अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो उसका सॉल्यूशन होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे x + y = 2 था और x + 2y = 3 था, तो कोई भी ऐसा वैल्यूज़ जो इस दोनों को सेटिस्फाई करता हो, कोई सिंपल वाला लेते हैं ताकि आसान। जैसे x + y = 1 और 2x - 3y = 7। अगर हम इसके जगह पे x = 2 पुट करते हैं और y = 1 पुट करते हैं, तो देखो 2 + 1 अगर यहाँ पुट करते हैं, x = 2, y = -1 पुट करते हैं, क्योंकि प्लस पुट करेंगे तो
3 हो जाएगा, तो x इजिकल टू -1 पुट करते हैं तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि पहले लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। दूसरे वाले में देखो 2 × 2 -3 × 1 -1, तो 4 + 3 इजिकल टू कितना हो गया, 7, यानी कि ये जो हमारा वैल्यू था 2 और 1 वो दोनों ही कोई ही लीनियर इक्वेशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दोनों ही लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2n - 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 2 और -1 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, किसका, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया होगा। अब सॉल्यूशंस के ही आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है लीनियर इक्वेशंस का। अगर हम बात करें तो एक को कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, एक को कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओगे, नोट डाउन करते रहोगे नोट्स को। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। देखते हैं व्यूज़ बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत बच्चा लाइक नहीं करता है उसको, वीडियोस को। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो शेयर ज़रूर करें ताकि और भी वीडियोस बनाने का मौका मिले। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है भाई? कंसिस्टेंट सिस्टम कहता है कि ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस linear equation is said to be consistent if it has at least one solution। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एट लिस्ट, ये बात समझने वाली है। एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक तो सॉल्यूशन होना ही चाहिए, तभी वो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहला सकता है। तो एक से ज़्यादा होगा फिर भी चलेगा, एक होगा फिर भी चलेगा। तो अगर एक होता है, केस 1 हम लोग देखते हैं, इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ये कंसिस्टेंट सिस्टम का ही पार्ट है। तो अगर हम कोई दो पेयर लीनियर इक्वेशन लेते हैं, जैसे a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0, तो इसका जो कंडीशन है फॉर यूनिक सॉल्यूशंस वो क्या है? कहता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं होगा, तभी ये कहला सकता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो दूसरा बात क्या है, यूनिक सॉल्यूशन में कोई एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी कि कोई एक ही पेयर ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। और इसका ग्राफ, अगर हम ग्राफ की बात करें, कंसिस्टेंट में ही यूनिक सॉल्यूशंस की ग्राफ की बात करें, तो ये हमारा वाई एक्सिस होगा और ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन होगा का ग्राफ होगा। मान लेते हैं कि ये a1x + b1y + c1 = 0 का ग्राफ है, और ये हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ होगा।
मान लेते हैं कि ये हमारा जो इक्वेशन है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है। तो दोनों ही लीनियर इक्वेशंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, जो भी ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x और y, जो भी कोऑर्डिनेट होगा या x डैश और y डैश या x और y या x डैश y डैश, ये इसका क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा भाई? यूनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिक, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ये यूनिक सॉल्यूशन के कैटेगरीज में आएगा। इसका एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं हो सकता। हम लोग आगे अभी थ्योरी देख रहे हैं, क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो पहले हम लोग थ्योरी समझ पाते हैं, फिर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तक ही होगा, ताकि वीडियो छोटा रहे, लेंदी ना रहे और बच्चों को ज़्यादा तक स्क्रीन पर समय बिताने में मज़ा नहीं आता। तो छोटा छोटा वीडियोज़ रहेगा। आगे के वीडियोज़ में जो अलग अलग कंडीशंस हैं, यानी अलग अलग मेथड्स हैं सॉल्व करने के लीनियर इक्वेशंस के, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सबका वीडियो आएगा। उसमें भी अलग अलग टाइप्स होंगे तो उसका वीडियो आएगा। हल सिर्फ बस शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज़ करना है और लाइक और कमेंट करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उम्मीद है सबको कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया होगा। ये कंडीशन हो गया, ये ग्राफ हो गया। ग्राफ हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता रहेगा। अगर इस कंडीशंस के द्वारा हम लोग देख पा रहे हैं, रेशियो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है। जैसे क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया, मान लेते हैं कि 5 हो गया। तो देखो कि यहाँ पर जो रेशियो है 1/2 है, वो नॉट इक्वल टू 1/1 होगा। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन होगा वो भी इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो बिना ग्राफ के भी हम ऐसे ही डिसाइड कर सकते हैं कि वो यूनिक है या नहीं है। अगर ग्राफ से बोला तो ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, उसका कोई तो उपाय है नहीं। तो इरेज करते हैं इसको। चलो स्क्रीनशॉट ले लो धीरे धीरे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम की बात हम लोग करेंगे। 9th क्लास वाले के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, 10th क्लास वाले के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। तो 9th क्लास वाले भी ध्यान से इसको समझेंगे। इनकंसिस्टेंट सिस्टम तो कहता है कि हाँ, इनकंसिस्टेंट सिस्टम से पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जो कंसिस्टेंट का ही पार्ट है। इसको कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, छूट जाता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। पता चला सारा वीडियोस बना लिए और आवाज़ ही नहीं आई या रिकॉर्ड ही बंद हो गया, छूट जाता है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी किसका पार्ट है? ये भी पार्ट है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। अगर हम लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरे लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों ही लीनियर इक्वेशंस का जो कंडीशन है वो क्या है इसका? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आगे हम लोग सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इसका यूज़ देखेंगे, फिर भी समझ लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे दोनों ही रेशियोज़ क्या होगा? तीनों ही रेशियोज़ का जो x और y और जो कांस्टेंट टर्म उसका जो रेशियो होगा वो x और y के कोएफिशिएंट्स और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसका रेशियो सेम होगा, तभी वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में आ सकता है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ भाई साहब कैसे होगा ग्राफ इसका? तो देखो ग्राफ कैसा रहेगा इसका, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये y एक्सिस हो गया, चलो ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस। तो ये एक ग्राफ रहा और ये भाई साहब ग्राफ है तुम्हारा a1x।
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 का। और ये दूसरा ग्राफ रहा, ये दूसरा ग्राफ इसको ओवरलैप करता हुआ तुमको दिखाई देगा, ठीक है, ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो एक दूसरे के ऊपर आता, ओवरलैप करता दिखाई देता है, इसलिए कहते हैं इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन होगा। जहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा था, पूरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, पूरा लाइन का जितना भी पॉइंट्स होगा सब इसका सॉल्यूशन होगा। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू दे दिया 5, दूसरा लिनियर इक्वेशन क्या हो सकता है, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 हो सकता है। यहाँ से तुम देखो कि ये दोनों ही लिनियर इक्वेशंस का 2/4 का रेशियो 1/2 हुआ, 3/6 का रेशियो 1/2 हुआ, 5/10 का रेशियो 1/2 हुआ। तो ये जो तीनों हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में आएगा, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में आ जाएगा ये। तो इसको बहुत आसान है समझना, यहाँ 2 कॉमन ले लोगे ना तो x प्लस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 10, इसको इससे काट दो तो x प्लस 2x प्लस 3y, यहाँ 2 होगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। देखो दोनों ही लीनियर इक्वेशंस क्या है, सेम है, मतलब सेम टू सेम लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हमको बनाना होता है। तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस किस में आएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब एक लास्ट बच गया है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि है नो सॉल्यूशंस का केस। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा ये कंसिस्टेंट सिस्टम में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करना। भाई ये लीनियर इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आगे फ्यूचर क्लासेस में मैथ्स लेना चाह रहे हैं, 11th में 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। 11th में तो पूरा स्ट्रेट लाइन भरा हुआ है जो पूरे इसी पर बेस्ड है, इक्वेशन से बेस्ड है। 12th क्लास में 3D ज्योमेट्री हम लोग को पढ़ना है, वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा अगला है वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या है भाई ये, कहता है कि ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस linear equations is said to be inconsistent if it has नो सॉल्यूशन। तो अगर वो नो सॉल्यूशंस का होगा तो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कह सकते हैं। नो सॉल्यूशंस, इसका जो इसमें जो कंडीशन है एक ही कंडीशन होगा, तो इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो बस एक है, उसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो इस फॉर्म में रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंडीशंस की बात करें, कंडीशन इसका क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये इसका कंडीशन हो गया, ठीक है। नो सॉल्यूशंस का कंडीशन होगा ये। नो सॉल्यूशंस के लिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए, तभी ये नो सॉल्यूशंस हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6
तो यहाँ देख रहे हैं कि 1/1 का रेशियो तो 2/2 के रेशियो के बराबर है, लेकिन 3/6 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो नो सोल्यूशन होगा। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ये भाई साहब हमारे y एक्सिस हो गए और ये x एक्सिस हो गया, और ये हमारा एक ग्राफ हुआ किसका, मान लेते हैं कि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ हुआ, और ये है हमारा एक ग्राफ होगा ये एक ग्राफ होगा ऐसा, ठीक है। पैरेलल दिख नहीं रहा है लेकिन पैरेलल होगा ये। तो ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ होगा। ये पैरेलल दिख नहीं रहा है लेकिन ये मान के चलना है कि पैरेलल ही होगा, यानी इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा। यानी कि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो कहाँ से सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा ही नहीं। जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहीं पर तो सॉल्यूशन होगा। तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है तो सॉल्यूशंस की होने की संभावना ही नहीं है, तो सॉल्यूशंस होगा ही नहीं इसका। तो ये हमारा बेसिक कुछ टर्म्स थे, कुछ बेसिक टॉपिक था लीनियर इक्वेशंस में क्लास 9 और क्लास 10 के लिए। आगे का भी जो एक टॉपिक होगा जहाँ हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे वो भी क्लास 9 10 के लिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके आगे के टॉपिक में वेरिएशंस होंगे सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। वहाँ 10th अलग हो जाएगा, 9th बस सीमित हो जाएगा ग्राफ तक ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइबर को इंक्रीज़ करना है। सब्सक्राइब तो करना ही है, जो मेरे स्टूडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें बस। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।